गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपने सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक वाले चैप्टर की रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यश हैज़ टू वर्क इन द लेबोरेटरी, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड ही वियर। कहते हैं यश को लैब में काम करना है तो वो किस तरह के कपड़े पहनेगा। कहते हैं वो नेचुरल फाइबर के क्लोथ्स पहनेगा। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर की एक डिसएडवांटेज होती है कि अगर उन क्लोथ्स में आग लग जाती है तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है। डाइजेस्ट्रस मतलब वो डेंजरस होती है। द फैब्रिक जो होता है वो मेल्ट हो जाता है और हमारी बॉडी के ऊपर चिपक जाता है, उस पर्सन की बॉडी पर चिपक जाता है जिसने उसको पहना होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज रेयन नेचुरल और मैन मेड फाइबर। कहते हैं रेयन जो है वो नेचुरल है या मैन मेड फाइबर। रेयन जो है वो मैन मेड फाइबर है और रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। और किससे मिलता है? ये वुड पल्प से मिलता है। ठीक है, वुड पल्प जो है हमारे पास नेचुरल रॉ मटेरियल है, केमिकल ट्रीटेड, इट मस्ट बी केमिकल ट्रीटेड टू ऑब्टेन रेयन, हैंस इट इज कॉल्ड अ मैन मेड फाइबर। कहते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको मतलब कि वुड पल्प को किसी केमिकल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब रेयन बनता है, इसलिए हम इसको मैन मेड फाइबर बोलते हैं। आगे, वेदर कॉटन क्लॉथ इज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। कहते हैं कि कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो जो कॉटन क्लॉथ है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि वो उन नेचुरल फाइबर से बने होते हैं जो हमें कॉटन प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली से डिकम्पोज कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बायोडिग्रेडेबल होते हैं हमारे कॉटन क्लॉथ। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ डैश, एयर, वाटर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नन ऑफ दिस। प्लास्टिक्स पुअर कंडक्टर किसके होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। चूज द ओड वन आउट। कहते हैं इनमें से कौन सा अलग है उनको चूज करो। नायलॉन, रेयन, सिल्क, एक्राइलिक। ठीक है, तो कौन सा इसमें ओड वन आउट है? सिल्क है, क्योंकि बाकी सारे मैन मेड फाइबर है और सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर है। लिस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। कहते हैं कि प्लास्टिक की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। इट कैन बी यूज टू स्टोर केमिकल्स। कहते हैं केमिकल को स्टोर करने के लिए यूज होती है। इट डज नॉट अलाउ हीट एंड लाइट टू पास थ्रू इट। कहते हैं इसे हम हीट और लाइट को पास मतलब कि अपने अंदर से हीट और लाइट को पास नहीं करती। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर। प्लास्टिक दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट नहीं करती। इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, मतलब कि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती। What do you mean by biodegradable? Biodegradable is commonly associated with environment-friendly products that are capable of decomposing back into natural elements by natural processes such as the action of bacteria. Example, paper, cotton, etc. कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि जो नुकसान नहीं पहुंचाते हमारे इन्वायरमेंट को। ये क्या होते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे पेपर हो गया, कॉटन हो गया। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के क्या एडवांटेजेस हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होते हैं और ड्यूरेबल मतलब लंबे टाइम तक चल सकते हैं। दे डू नॉट श्रिंक, मतलब कि ये इकट्ठे नहीं होते, मतलब श्रिंक मतलब छोटे नहीं होते कपड़े। दे आर मोथ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट। मोथ मतलब कि इसमें कीड़ा नहीं लगता कभी भी। ठीक है, तो इसमें कीड़ा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक is used for making a variety of articles of daily use and these articles are very attractive, but it is advised to avoid the use of plastic as much as possible. Why? कहते हैं कि प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और वो दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। क्यों? कहते
क्यों? इसलिए क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है, और ये बहुत ईयर्स लेती है डिकम्पोज होने के लिए। तो इससे क्या होता है, हमें दे कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सो वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबल। तो हमें जो प्लास्टिक का यूज़ है वो अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रेयॉन। रेयॉन की 2 प्रॉपर्टीज कौन सी है? रेयॉन इज अ वर्सेटाइल फाइबर। वर्सेटाइल मतलब कि जो इजीली अवेलेबल हो सकते, ठीक है। इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स, कहते हैं हम इनको अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं। राइट सम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ मेलामाइन, कहते हैं मेलामाइन के प्रॉपर्टीज और यूजेस बताओ। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट, वर्सेटाइल मटेरियल मतलब जो इजीली यूजेबल हो, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, कहते हैं कि ये इसमें आग नहीं लगती और ये ज़्यादा हीट अपने अंदर मतलब कि हीट को टॉलरेट कर देता है अदर प्लास्टिक के मुकाबले में। दूसरे प्लास्टिक जो है वो हीट मिलने पे मेल्ट हो जाते हैं, मतलब अगर ज़्यादा हीट हो तो इसमें ज़्यादा हीट जो है टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो फर्श पर हम टाइल्स लगाते हैं ना वो बनाने में यूज़ होता है। किचन वेयर, किचन का सामान बनाने में यूज़ होता है। एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, और ऐसे कपड़े बनाने के लिए यूज़ होता है जिसमें आग नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मैंने बताया था जो लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। दे आर चीपर इन कॉस्ट, चीपर मतलब सस्ते होते हैं, एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से ये काफ़ी सस्ते होते हैं। दे ऑब्जर्व लेस वाटर एंड आर क्विक टू ड्राई, कहते हैं ये कम पानी ऑब्जर्व करते हैं और इजीली से ड्राई हो जाते हैं। दे डू नॉट श्रिंक, ये श्रिंक भी नहीं होते। दे आर वेरी यूजफुल फॉर सेविंग अवर ट्रीज एंड एनिमल्स एज दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, कहते हैं कि अब हमें पता है कि ये केमिकल से बने होते हैं तो इससे हमारे ट्रीज़ और एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो या हमें ट्रीज से मिलते हैं या हमें एनिमल से मिलते हैं। तो अगर हम फाइबर्स को केमिकल से बना लेंगे तो हमारे ट्रीज भी सेव हो जाएंगे और एनिमल्स भी। दे आर मोथ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इसके ऊपर कभी भी कीड़ा नहीं लगता। लिस्ट द कॉमन वैरायटीज ऑफ पॉलीएस्टर, कहते हैं कि कुछ कॉमन वैरायटी बताओ पॉलीएस्टर की कौन कौन सी है। ऑल्सो मैंशन द नेचुरल फाइबर विच आर यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग टू इन्हेंस देयर प्रॉपर्टीज, कहते हैं नेचुरल फाइबर्स भी बताओ जो यूज़ होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे पीईटी, पॉलीइथिलीन टेरिथलेट, ये पहला पॉलीएस्टर है। टेरिकोट दूसरा है, ठीक है। ये कैसे बनता है? अगर हम पॉलीएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स कर दें, ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना, अगर हम पॉलीएस्टर को कॉटन के साथ मिक्स कर दें तो टेरिकोट बनता है। टेरी सिल्क है दूसरा हमारे पास पॉलीएस्टर, ये कैसे बनता है? अगर हम पॉलीएस्टर को सिल्क के साथ ब्लेंड कर दें, मिक्स कर दें तो। और टेरी वूल कैसे बनता है? अगर हम पॉलीएस्टर को वूल के साथ मिक्स कर दें तो, ठीक है। डिस्क्राइब नायलॉन, राइट्स इट्स यूजेस एंड प्रॉपर्टीज, कहते हैं नायलॉन के बारे में बताओ भाई वो क्या होता है और उसके यूजेस और प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स, जितने भी हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स है नायलॉन उन सब में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ अ फुली सिंथेटिक पॉलीमर विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, कहते हैं ये पूरा सिंथेटिक पॉलीमर है जो किससे बनता है? कोयले से, पानी से और हवा से। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ एमाइड्स, ये किसका पॉलीमर है? एमाइड्स का, क्या मतलब एमाइड्स से मिलके बनता है। इट वॉज मेड इन 1931 फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इसको हमने 1931 में पहली बार बनाया था। इट वॉज यूज एज अ सप्लीमेंट ऑफ सिल्क व्हेन सिल्क कोल्ड डेफिशिएंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II फॉर मैनी मिलिट्री एप्लीकेशंस, कहते कि हमें क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी इसको? ये सिल्क की जगह बनाया गया था, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर II के टाइम पर सिल्क जो है वो बहुत
कम अवेलेबल हो गई थी, मतलब कि उसकी खेती जो है वो बहुत कम हो गई थी और हमें ज़्यादा अमाउंट में सिल्क चाहिए थी, इसलिए हमने इसको बनाया था। नायलॉन के यूजेस क्या है? नायलॉन इज यूज्ड इन टूथब्रशेस, कॉम्स एक्स्ट्रा। हमारी कॉम्ब में, टूथब्रश में नायलॉन यूज होता है। इट इज यूज टू मेक पैराशूट्स, टेंट्स, रोप्स, इनको बनाने में यूज होता है। इट इज यूज टू मेक सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स एज इट इज इलास्टिक। ये इलास्टिक होता है तो सॉक्स और स्टॉकिंग्स बनाने के लिए भी यूज होता है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कारपेट्स एक्स्ट्रा। कहते हैं हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं कपड़े और कारपेट्स बनाने के लिए। देन आर प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। नायलॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इट मेल्ट्स ऑन हीटिंग। अगर हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। इट एब्जॉर्ब्स लेस वाटर। ये कम पानी को अपने अंदर सोखता है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू मोस एंड फंजाई। ये मोस मतलब कीड़े और फंजाई से बचाता है, मतलब कि इसके ऊपर कीड़े नहीं लगते। इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब कि ये फटता नहीं है, ठीक है, ईजिली ख़राब नहीं होता या फटता नहीं है। इट इज़ ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब अगर आराम से नहीं फटेगा, ठीक है, तो ये लंबे टाइम तक भी चलेगा। लिस्ट द 2 ways इन विच सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी सिंथेसाइज्ड। कहते हैं 2 ways बताओ जिससे हम सिंथेटिक फाइबर्स को बना सकते हैं। रेयॉन इज कॉल्ड अ रीजनरेटेड फाइबर। कहते हैं रेयॉन को हम रीजनरेटेड फाइबर बोलते हैं कि जो हमने खुद बनाया। दिस इज फॉलोड बाय द रीजनरेशन ऑफ सॉलिडिफाइड सिंथेटिक फाइबर्स बाय पासिंग देम थ्रू स्पिनरेट्स। कहते हैं ये कैसे बन सकता है कि अगर हम सिंथेटिक जो फाइबर है उसको स्पिनरेट्स के ऊपर से पास कर दें तो हमारे पास रेयॉन की फॉर्मेशन हो जाती है। डाईअमीन्स एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ नायलॉन। नायलॉन को बनाने के लिए डाईअमीन्स और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलीथीन एंड बेकेलाइट? पॉलीथीन और बेकेलाइट में क्या डिफरेंस है? पॉलीथीन कैन बी डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग। कहते हैं पॉलीथीन को हम ईजिली मतलब कि डिफॉर्म हो जाता है, मतलब दूसरी शेप में चेंज कर लिया जाता है अगर हम हीट करते हैं तो। इट इज यूज्ड एज कैरी बैग्स, सामान लेने के लिए, लेके इधर उधर जाने के लिए यूज़ होता है। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक की। बेकेलाइट वंस मोल्डेड कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। कहते हैं अगर बेकेलाइट को एक शेप हमने दे दी तो अगर हम हीट करेंगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। दे आर यूज्ड एज हैंडल इन किचन अप्लायंसेस। जो हमारे पास किचन में बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स बनाने के लिए बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है। बेकेलाइट किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। राइट वन यूज ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं इन तीनों का एक एक यूज बताओ। तो टेफ्लॉन का क्या यूज है? टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक ऐसी प्लास्टिक है जिसके ऊपर ऑयल और पानी स्टिक नहीं करते, मतलब कि लगते नहीं है उसके साथ। प्लास्टिक कुकवेयर। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट प्लास्टिक वेसल्स। कहते हैं प्लास्टिक कुकवेयर वो होते हैं जो हम ओवन्स में यूज़ करते हैं। तो ओवन्स में क्या होता है कि जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, वो तो गर्म हो जाता है लेकिन प्लास्टिक को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो वहाँ क्या यूज़ होते हैं हमारे प्लास्टिक कुकवेयर। देन इज मेलामाइन। मेलामाइन वर्सेटाइल मटेरियल है, हमने पढ़ा था, फायर को रेजिस्ट करता है और हीट को बेटर टॉलरेट करता है अदर प्लास्टिक के कंपैरिजन में। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? फ्लोर की टाइल्स बनाने में या फिर किचन के मटेरियल बनाने में। प्लास्टिक्स आर अ हैजर्ड टू द एनवायरनमेंट। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कहते हैं कि जो प्लास्टिक है वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। यस, प्लास्टिक्स आर अ हैजर्ड टू द एनवायरनमेंट। कहते हैं हाँ, जो प्लास्टिक है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। दे मेक वर्सेटाइल मटीरियल्स बट आर वेरी डेंजरस टू द एनवायरनमेंट। कहते हैं इससे हम बहुत सारे मटीरियल बना सकते हैं पर ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, मतलब कि ये डिकम्पोज नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया से।
इट टेक्स मोर देन 100 ईयर्स टू डिकम्पोज, ये डिकम्पोज होने के लिए 100 या 100 से ज़्यादा साल लेती है. इफ़ द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ नॉट रिड्यूस्ड आवर अर्थ वुड टर्न इनटू अ बिग गार्बेज बिन. कहते हैं अगर प्लास्टिक का यूज़ हम कम नहीं करेंगे तो हमारी अर्थ एक कूड़े का ढेर बनकर रह जाएगी जिसमें सिर्फ हमें प्लास्टिक ही दिखेगी. मेजर प्रॉब्लम क्या है प्लास्टिक के कारण? जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो दे इवॉल्व पॉइजनस गैसेस, मतलब कि उसमें से जहरीली गैसेस निकलती हैं. दीज गैसेस डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो पोल्यूट द इन्वायरमेंट. कहते हैं ये गैसेस जो है वो अर्थ की ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं. इफ़ द प्लास्टिक्स आर डिस्पोज ऑफ इन ड्रेन्स, कहते हैं अगर हम प्लास्टिक को ड्रेन्स में डिस्पोज करें, दे चोक द ड्रेन्स कॉजिंग वाटर लॉगिंग. तो वो क्या करती है, ड्रेन्स को चोक कर देती है, मतलब बंद कर देती है, जिससे पानी बाहर ही रह जाता है, मतलब कि वहाँ पर वाटर की ब्लॉकेज आ जाती है. इफ़ दीज प्लास्टिक्स आर स्वेलोड बाय द इनोसेंट एनिमल्स अलॉन्ग विद देयर फूड, दे हार्म देयर डाइजेस्टिव सिस्टम विच लेड्स टू देयर डेथ. कहते हैं कि अगर ये प्लास्टिक एनिमल्स खा लेते हैं फूड के साथ तो वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म करती है, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है. दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम. कहते हैं कि अगर हमें प्लास्टिक बनानी है तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट पेट्रोलियम का यूज़ करना पड़ता है, तो इससे हमारा जो नेचुरल जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसका अमाउंट भी कम होता है. डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल वाइल प्लास्टिक इज़ नॉट. कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे हमें पता चले कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारा वो बायोडिग्रेडेबल होता है लेकिन प्लास्टिक जो है नहीं है. टेक सम ऑर्गेनिक वेस्ट, कहते हैं कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट हो जैसे पील्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन अ बीकर, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके एक बीकर में, एंड सम प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल इन अदर बीकर, और दूसरे बीकर में कुछ प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल हो, और उनको ए और बी मार्क करके रख दो. ठीक है, अब दोनों को कवर करो बीकर से. कवर द वेस्ट इज इन बोथ द बीकर्स विद सॉइल, मतलब कि उसमें मिट्टी डाल दो. ऑब्जर्व बोथ द बीकर्स आफ्टर 1 or 2 months, 1 या 2 मंथ के बाद दोनों बीकर्स को ऑब्जर्व करो. ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑर्गेनिक वेस्ट हैज डिसअपियर्ड इन द सॉइल वाइल प्लास्टिक्स आर स्टिल इन द बीकर. हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सॉइल में मिक्स हो गया लेकिन प्लास्टिक ऐसा का ऐसे ही पड़ा है. तो इससे क्या पता चलता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे पास बायोडिग्रेडेबल है बट द प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल. लिस्ट द स्ट्रैटेजीज फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजीज मतलब कि क्या मेथड है जिससे हम प्लास्टिक के वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, कौन सी है? वी शुड यूज़ पेपर बैग्स एंड जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स. प्लास्टिक बैग यूज़ करने के बजाय हम पेपर बैग या जूट बैग यूज़ कर सकते हैं. द गवर्नमेंट शुड बैन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स. गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्लास्टिक बैग के यूज़ को बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को. प्लास्टिक शुड बी रिसाइकल्ड टू मेक अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स विच डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट. कहते हैं प्लास्टिक को रिसाइकिल करके दूसरे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुँचे. वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्टेज इन वाटर बॉडीज. हमें प्लास्टिक को पानी में नहीं फेंकना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ऑल्सो राइट 4 स्टेटमेंट इन द करेक्ट फॉर्म. कहते द फैब्रिक टेरी वूल इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टेरिलिन एंड वूल. तो फैब्रिक टेरी वूल कैसे बनती है? टेरिलिन और वूल को मिक्स करने पे. तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू है. सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग. फॉल्स. सिंथेटिक फाइबर जो है वो हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं. इट इज़ रिस्की टू वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन. ट्रू है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट हो जाते हैं अगर वो हीट के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो. मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल. फॉल्स. प्लास्टिक जो होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं. मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 सूटेबली विद दोज गिवन इन कॉलम 2. जो कॉलम 1 की आइटम्स है उनको कॉलम 2 की आइटम के साथ हमें मैच करना है. तो देखो
सिल्क है तो सिल्क हमारे पास क्या है, नेचुरल फाइबर है, तो फर्स्ट का क्या आएगा, सी। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या है, नॉन स्टिक कोटिंग, मतलब कि जो जिसके ऊपर कोई भी चीज़ स्टिक नहीं करती, तो सेकंड का ऑप्शन ए। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या होते हैं, स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर, तो पॉलीमर्स का क्या आएगा, ई। ठीक है। आर्टिफिशियल सिल्क कौन सी है हमारे पास, रेयन, तो फोर्थ का क्या आएगा, बी। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयन, रेयन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है हमारे पास, डी, दैट इज ग्राजिम इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयन। देन इज टेरिलिन, टेरिलिन क्या है हमारे पास, पोलिएस्टर, तो टेरिलिन इज अ पोलिएस्टर, दैट इज ऑप्शन जी। सेवंथ इज एक्राइलिक, एक्राइलिक इज मेड फ्रॉम, एक्राइलिक इज आर्टिफिशियल वूल, ओके, तो सेवंथ का आएगा एक्राइलिक, सॉरी आर्टिफिशियल वूल, आई। देन इज बेकेलाइट, बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो एट्थ का एफ। अ सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर, तो नाइन्थ का जे आएगा। और पीवीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो टेंथ का एच आएगा, ओके। नेक्स्ट चलेंगे, जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। क्लोथ्स वी वियर आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड, कहते हैं कि क्लोथ्स जो हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, थिन स्ट्रैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। फाइबर्स में भी नेचुरल, फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल या मैन मेड, नेचुरल और क्या आएगा, मैन मेड। रॉ मटेरियल्स, मैन मेड आएगा यहाँ पर। रॉ मटेरियल्स फॉर प्रेपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सब्सटेंसेस लाइक, कहते हैं जो कच्चे पदार्थ होते हैं सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। नेक्स्ट ऑप्शन है डैश आर, क्वेश्चन है डैश आर मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू बॉन्ड्स इन अ लीनियर पैटर्न, क्या बनता है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट को ज्वाइन करने से पॉलीमर्स, ठीक है। रेयन सिंथेसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन, फर्स्ट टाइम रेयन कहाँ सिंथेसाइज की गई थी, इंग्लैंड में। आर्टिफिशियल सिल्क इज अनदर नेम ऑफ रेयन। डैश फाइबर इज स्ट्रोंगर देन स्टील वायर ऑफ द सेम थिकनेस, which fiber is nylon, we know that nylon is strong and durable, that's why it is used to make ropes and parachutes. Dash is the property of materials by which they can be molded into any shape, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कि जिससे वो एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दैट इज बेकेलाइट और क्रोकरी। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर बीइंग डेवलप्ड फ्रॉम प्लांट्स मटेरियल सच एज, किससे बनते हैं, सेलुलोज और स्टार्च से बनते हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के 4 R's कौन से हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। अ डिवाइस विद होल्स विच इज यूज्ड टू मेक फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनरेट, कहते हैं एक ऐसी डिवाइस जिसमें होल छेद होते हैं फाइबर को बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, स्पिनरेट बोलते हैं। तो ये एक टाइप का स्पिनरेट क्या है, एक टाइप की मशीन है जिससे हम फाइबर्स बनाते हैं। एक्राइलिक रिजेंबल, एक्राइलिक किसको रिजेंबल करता है, वूल को। एक्राइलिक को हम आर्टिफिशियल वूल भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जर्व मच, क्या नहीं एब्जर्व करते, वाटर को एब्जर्व नहीं करते। सिंथेटिक फाइबर्स डैश ऑन हीटिंग, मेल्ट ऑन हीटिंग, सिंथेटिक फाइबर्स को अगर हम हीट करें तो वो मेल्ट हो जाते हैं। राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, अगर हीट करें तो मेल्ट हो जाते हैं, वाटर लेस एब्जॉर्ब करते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं मोथ्स और फंजाई को, और ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ी थी। राइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रोंगर देन द कॉटन फाइबर्स, कहते हैं एक्सपेरिमेंट लिखो ताकि पता चले कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो कॉटन फाइबर से स्ट्रोंग होते हैं। हमने क्या किया, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया भी था अपनी उसमें प्रैक्टिस में, जब हम पढ़ रहे थे कि एक कॉटन का थ्रेड लो, एक नायलॉन का थ्रेड लो और उसके साथ वेट को बांध दो, ठीक है। तो वेट्स
हम क्या देखेंगे कि कॉटन थ्रेड थोड़ा सा वेट रखने पर ही टूट जाता है, लेकिन नायलॉन थ्रेड ज़्यादा वेट बियर कर लेता है, टॉलरेट कर लेता है। तो इसलिए हमारे पास जो नायलॉन का थ्रेड है, जो सिंथेटिक फाइबर है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। वाई आर प्लास्टिक प्रेफर्ड दीज डेज? कहते हैं कि हम इन दिनों प्लास्टिक को क्यों प्रेफर करते हैं। प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होती है, लाइट वेट होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करती, ना केमिकल से रिएक्ट करती है, और मेटल से सस्ती भी आती है। तो इसलिए हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बाय अस टू डिक्रीज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन द एनवायरनमेंट? कहते प्लास्टिक के इफेक्ट, प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा अफेक्ट ना करें, तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, वीन योरसेल्फ ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स। कहते हैं कि प्लास्टिक को फेंकना नहीं चाहिए। स्टॉप बॉइंग वाटर, मतलब कि जो हमारी वाटर बॉटल्स हैं, जो पानी बॉटल्स में आता है, उसको बाय नहीं करना चाहिए। बाइकट माइक्रोबीट्स, जो माइक्रोबीट्स हैं उसको बाइकट करना चाहिए। ज़्यादा कुक करना चाहिए। परचेज आइटम सेकंड हैंड आइटम्स लेनी चाहिए, ठीक है। रिसाइकिल करना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट अ बैग टैक्स और बैन, बैग के टैक्स और बैन को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर बैग के ऊपर टैक्स लग रहा है तो वो पे करना चाहिए, या वो बैन हो गया है बैग्स तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाय इन बल्क, ज़्यादा अमाउंट में चीज़ को खरीद लेना चाहिए, ताकि एक ही बार आप सामान अपने वो पॉलीथीन में ले आओ। हाउ सिंथेटिक फाइबर्स आर हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स कैसे हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। Many things which were earlier made from forest produce are now being made from synthetic fibers. कहते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि नेचुरल फाइबर्स किससे बनते हैं, ट्रीज से, एनिमल से। तो नेचुरल फाइबर्स अगर हमें चाहिए तो हमें ट्रीज कट करने पड़ते हैं, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो है वो केमिकल से बन सकते हैं, इसलिए हमें उनके लिए इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ता। सेकंड क्वेश्चन इज, रोहित took with him some nylon ropes when he was going for rock climbing. Can you tell why he selected nylon ropes instead of ropes made up of cotton और जूट? कहते हैं उसने नायलॉन की रोप की क्यों ली कॉटन और जूट की रोप की बजाय, क्योंकि नायलॉन की रोप जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी टाइम तक चल जाती है, और कॉटन और जूट की जो रोप होती है वो वीक होती है और वो ब्रेक हो जाएगी। Pico is very fond of art and craft. She decided to make some items like a pen keeper, purses, toys, etc. using old fabrics and plastics. Is it practical to say completely no to plastics? कहते हैं कि हम completely plastics बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन plastics का यूज़ कम कर सकते हैं। बिल्कुल तो ख़त्म नहीं हो सकती उसकी एग्जिस्टेंस, लेकिन उसका यूज़ रिड्यूस हो सकता है। हाउ कैन वी यूज़ एनी प्लास्टिक आइटम? किसी भी प्लास्टिक आइटम को हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं? वी कैन रीयूज़ प्लास्टिक बैग्स फॉर स्टोरिंग ड्राई थिंग्स। कहते हैं कि हम प्लास्टिक बैग्स को दोबारा यूज़ कर सकते हैं सूखी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। वी कैन रीयूज़ प्लास्टिक बोटल्स फॉर स्टोरिंग ड्राई फ्रूट, ग्रेन्स और अ पेन कीपर एक्स्ट्रा। जो प्लास्टिक बोटल्स हैं उनको हम स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सूखे हुए जो अनाज है उसको स्टोर करने के लिए, या फिर पेन रखने के लिए, या फिर एज अ फ्लावर पॉट। Ria's father got a transfer to another place. While sorting out the things, Ria found many of her clothes of various fabrics were not fitting her or worn out. She thought of burning them to get rid of them, but her friend Shweta suggested donating it to some charity house and so that it can be reused. कहते कि रिया के पापा की ट्रांसफ़र हो गई, तो उसके पास कुछ ऐसे कपड़े पड़े थे जो ख़राब हो गए थे या जिसको वो आ नहीं रहे थे और जो वो पहनना नहीं चाहती थी। तो वो उसने सोचा कि मैं इसको बर्न कर देती हूँ, आग लगा देती हूँ, लेकिन उसके किसी फ्रेंड ने बोला कि इसको आग लगाने से बेटर है तो किसी को डोनेट कर दे, जिसको नीड है क्लोथ्स की उसको डोनेट कर दे। वट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स? दो टाइप के फाइबर्स कौन से होते हैं हमारे पास? नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स।
विच फैब्रिक्स आर नोन टू बी स्किन फ्रेंडली बाय, कहते हैं कि कौन से फैब्रिक है जो हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। नेचुरल फाइबर्स होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व करते हैं और उनमें कोई भी केमिकल नहीं होता, जैसे सिंथेटिक फाइबर में होता है जो हमारी स्किन में इरिटेशन कॉज करता है। वाई डज वी नॉट बर्न सिंथेटिक क्लोथ, अगर हम सिंथेटिक क्लोथ को बर्न करेंगे तो उससे पॉइजनस गैस रिलीज होगी। वाई आर सिंथेटिक क्लोथ मोर फेमस दैन नेचुरल फाइबर्स फैब्रिक्स, सिंथेटिक क्लोथ इसलिए ज़्यादा फेमस होते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, ड्यूरेबल लंबे टाइम तक चलने वाले होते हैं, चीप पर सस्ते होते हैं, एंड ईजी टू मेंटेन, मतलब कि इनको बनाना ईजी होता है, ठीक है। मोथ रेजिस्टेंट एंड अवेलेबल इन वेरियस कलर्स, मोथ रेजिस्टेंट मतलब कि कीड़ा नहीं लगता और अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों।